बिहार की राजनीति में जेडीयू बीजेपी गठबंधन लालू राबड़ी के 15 सालों के कार्यकाल को जंगल राज के तौर पर पेश कर आरजेडी को घेरती रही है। ऐसे में लालू यादव के सियासी विरासत को संभाल रहे तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता लालू राबड़ी के शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगकर विरोधियों के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस कोशिश का फायदा तेजस्वी को कितना होता है, ये बड़ा सवाल है। उधर विरोधियों को लगता है कि तेजस्वी के इस दांव से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति पर नया दांव। लालू राबड़ी से हुई भूल पर तेजस्वी ने मांगी माफी। माफी से बदलेगी तेजस्वी की राजनीतिक छवि। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। चुनाव के दौरान तेजस्वी ने वो दांव चला है जिससे वो अपनी और अपनी पार्टी की छवि को बदल सकें, क्योंकि सत्ता पर आसीन जेडीयू बीजेपी की जोड़ी आरजेडी के 15 साल के शासन को मुद्दा बना रही है। तुलना नीतीश सरकार के 15 साल से हो रही है। तो क्या तेजस्वी के माफीनामे से आरजेडी को बढ़त मिलेगी? माननीय तेजस्वी यादव जी गुड़ खा रहे, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं। लालूवाद को विचारधारा मान रहे हैं। सामाजिक न्याय का पर्याय बता रहे हैं कि लालू राबड़ी का शासनकाल था। तो नरसंहार में जो अति पिछड़े दलित मारे गए थे, उन मासूमों का कौन गुनाहगार है? तेजस्वी यादव सिर्फ चुनाव के वक्त नौटंकी कर रहे हैं। 15 सालों तक शासन करने के बाद, बिहार को बर्बाद करने के बाद, उसके 15 सालों के बाद आज तेजस्वी यादव माफी मांग रहे हैं। लालू जी ने कभी माफी मांगा है क्या? देखिए, इस तरह के टोटकों से राजनीति करके जनता को नहीं भरमा सकते हैं आरजेडी के लोग। लेकिन आरजेडी के दूसरे नेता तेजस्वी के इस दांव से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि लालू राबड़ी के शासन में गरीबों को उनका हक मिला, मजबूरों को मजबूती मिली, जो पहले नहीं हुई थी। मगर क्या है कि जो आरजेडी का काल था वो बेजुबानों को जुबान दिया। आरजेडी का जो काल था, समझा कि नहीं, उसमें जो गरीब तबका का जो है वो भागीदारी दिखता था। ये अच्छा बयान है। कोई पार्टी के नेता अगर अपनी सरकार के विफलताओं को, उसमें रही त्रुटियों को स्वीकार करता है, तो ये तो एक अच्छी परंपरा है। जनता में इन चीजों को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आरजेडी के सीनियर नेता भले तेजस्वी के माफीनामे से इत्तेफाक न रखें, लेकिन लालू यादव के सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। ऐसे में बीजेपी जेडीयू के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने और आरजेडी की छवि को बदलने की तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये माफीनामा उसी कड़ी का हिस्सा है। आशुतोष के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।